ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत ऋषभदेव जी महाराज का दिव्य चरित्र हम श्रवण कर चुके हैं। इसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र, सारे संसार के राजा, जिनसे ही फिर आगे पूरे वर्ष का नाम भारतवर्ष बन गया, जो पहले अजनाब वर्ष था। ऐसे महाराज भरत का चरित्र श्रवण करेंगे। राजा भरत भगवान श्री कृष्ण के, या फिर कहिए वासुदेव नारायण के महाभागवत भक्त थे। भागवत यानी भगवान के भक्त, उनमें भी अत्यंत महान होने के कारण उनको महाभागवत कहा गया है। भगवान ऋषभदेव अपने संकल्प मात्र से उनको पृथ्वी की रक्षा में नियुक्त कर देते हैं। सारे पृथ्वी के राजा के रूप में उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महाराज भरत विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह करते। तो इनका नाम पंचजनी क्यों हुआ, इसको आगे बताया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 8 अध्यायों के द्वारा अमृत रूपी भरत महाराज का चरित्र वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। वे अत्यंत चिरकाल तक भगवान को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करते हैं और फिर यह सब समाप्त होने के पश्चात वे भगवान के भजन के लिए अरण्य यानी जंगल में चले जाते हैं। और ऋषभदेव महाराज ने उनकी योग्यता देखकर ही उनको पृथ्वी का अधिपति बनाया था। जिस तरह भूत आदि अहंकार से पंच तन्मय यानी इसके द्वारा भौतिक शरीर की उत्पत्ति करते हैं, उसी तरह से पंचजनी के गर्भ से महाराज भरत ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। इसीलिए 5 पुत्रों को जन्म देने के कारण ही उनके पत्नी का नाम पंचजनी हुआ। इनके पुत्रों के नाम थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। यह सब उन्हीं के यानी पिता के समान ही अत्यंत महान थे। और यह महाराज इतने महान रहे कि अजनाब वर्ष अब भरत महाराज के द्वारा अनुशासित होने के कारण उसका नाम भी भारत हो गया। भरत का तद्धित रूप बनता है भारत, इसीलिए भारत नाम। और अभी इसको सूक्ष्म रूप से केवल दक्षिण विभाग को भारत देश कहा जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि भारत नाम जो है करोड़ों साल पहले से प्राप्त है, वो अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं हुआ है। वे महाराज भरत बहुज्ञ थे, यानी सारा ज्ञान रखते थे, क्योंकि अपने पिता महाराज गुरु और भगवान के ही अवतार ऋषभदेव से उनको यह सब प्राप्त था। अपने अपने धर्म का पालन करने वाली उनकी जो प्रजा है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करती थी, उनका माता पिता इनके समान ही वात्सल्य भाव से वे पालन पोषण करते थे। तो राजा का कर्तव्य है कि वह सारी प्रजा को अपना पुत्र ही समझे। इसी प्रकार से वे भी सेवा करते थे। और जो यज्ञों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करते थे, उसमें वे हर प्रकार के यज्ञ करते थे। इसीलिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा द्वारा किए जाने वाले प्रकृति और विकृति नामक दोनों अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम इत्यादि छोटे बड़े सारे क्रतुओं यानी यज्ञों के द्वारा समय के अनुसार वे यज्ञपति क्रतु यानी श्री भगवान नारायण वासुदेव का यजन पूजन भी किया करते थे। किस लिए करते थे? तो सारे राज्य के लोगों का कल्याण होने के लिए। इस तरह अंग और क्रियाओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान के समय
जब अध्वर्युग अपने हाथ में हविष्य को लेते थे तो वे किसको उसको अर्पण करेंगे? उस समय महाराज भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले अदृष्ट यानी यज्ञ के फल को जो आगे जाकर प्राप्त होगा उसे यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को ही अर्पित कर देते थे। भले उसके पश्चात वर्षा प्राप्त हो या पुत्रों की प्राप्ति हो या फिर जो भी धन की प्राप्ति हो, उसे प्राप्त करने से पहले ही भगवान वासुदेव को अर्पित कर देते थे। वस्तुतः परब्रह्म भगवान वासुदेव ही सभी देवताओं के भी स्वामी प्रकाशक हैं तथा मंत्रों के प्रतिपाद्य तथा देवताओं के भी नियामक मुख्य कर्ता और परा देवता है। क्योंकि सारे 33 करोड़ देवता जो गाय में भी विराजमान है वे सब भगवान के ही सेवक हैं। भगवान ही आद्य भगवान है, यानी सारे देवता उनके बाद ही प्रकट किए जाते हैं। इस तरह भगवत अर्पण रूपी बुद्धि के नैपुण्य के द्वारा, इस चतुरता और दक्षता के द्वारा अपने हृदय में विद्यमान राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर आदि सब मलों को दूर करते हुए वे सूर्य इस यज्ञ भोक्ता देवताओं श्री भगवान के अंगों के रूप में ही ध्यान करते थे कि सूर्य देवता को कुछ अर्पण करना है तो वे भी इसी प्रकार से करते थे कि सूर्य देवता भी तो भगवान के ही शक्ति के द्वारा यानी भगवान के ही तेज को धारण करके इस संसार को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से कर्म उन्होंने विशुद्ध बना लिए थे। कर्मों की शुद्धि के कारण जब उनका अंतःकरण इस प्रकार से बड़ा शुद्ध, पवित्र, निर्मल, अमल हो गया, तब उनके अपने हृदय आकाश में अंतर्यामी रूप से अभिव्यक्त होने वाले परब्रह्म स्वरूप ही महापुरुष के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव, इनमें जो भगवान के साथ साथ उनके श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, वनमाला, चक्र, शंख तथा गदा आदि से सुशोभित अपने भक्तों के हृदय में चित्र लिखित पुरुष के समान जो परमात्मा हृदय में विराजमान है, इस प्रकार से सुशोभित होने वाले श्री भगवान में अनुदित प्रतिदिन उनकी भक्ति भाव बढ़ता ही गया, यानी उन्हें बढ़ती हुई वृद्धिंगत होने वाली भक्ति प्राप्त हो गई। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि बस मिल जाती है लेकिन कभी बढ़ती नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि भक्ति प्राप्त होने पर प्रतिदिन बढ़ती जाएगी अगर इसी प्रकार से उनकी सेवा हम प्रतिदिन करते रहेंगे। भागवत श्रवण करेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे। इस प्रकार से कितना समय बीता, वर्षायुत सहस्त्र पर्यंतम। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष बीत जाने पर वे अपना राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर फिर अपनी ही भोगी हुई वंश परंपरागत सारी संपत्ति का यथायोग्य अपने पुत्रों, ब्राह्मणों में और वैष्णवों में उसको बांट देते हैं। उसके पश्चात सारे दायित्व से वे मुक्त होकर उसके पश्चात सभी प्रकार की संपत्तियों से संपन्न अपने राजमहल से बाहर निकल आते हैं, अपनी राजधानी को छोड़ देते हैं और तपस्या के लिए पुलह आश्रम में चले जाते हैं। तो यह पुलह आश्रम कहाँ पर है इसको अभी बताएंगे कि वे पहले पुलह आश्रम में क्यों गए। क्योंकि निज जनानाम वात्सल्येन सन्निधाप्य इच्छा रूपेण, उस पुलह आश्रम में रहने वाले जो भी भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर श्री भगवान वासुदेव अत्यंत वात्सल्य रखते हैं, उनका रक्षण करते हैं और उनको भक्ति में और दिव्य ज्ञान में आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से आज भी यह इष्ट रूप से यह स्थान पाया जाता है। यह हरि क्षेत्र विद्याधर कुंड पर रहने वाले सारे भक्तों के ऊपर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि यह कहाँ पर है। नाम सरित चक्र नदी सरित प्रवरा सर्वतः पवित्री करोति। तो यह चक्र नदी यानी गंडकी के नाम से यह तीर्थ विख्यात है, जो आजकल के नेपाल में आता है। तो नेपाल भी पहले भारतवर्ष या भारत देश का ही भाग था। तो इस प्रकार से इस चक्राकार नदी में चक्राकार शिलाएं भी प्राप्त होती है जिनको शालग्राम कहते हैं, और ये शिलाएं भी भगवान का ही रूप माने जाते हैं। क्योंकि यही उपाख्यान जो है, हम तुलसी देवी के उपाख्यान में इसको श्रवण करेंगे
कि किस प्रकार से गंडकी नदी साक्षात तुलसी का अवतार है और उसमें प्राप्त होने वाले चक्राकृति जो शालग्राम शिलाएं हैं वे भगवान विष्णु नारायण ही हैं। इनकी भी कथा हम आगे जाकर श्रवण करेंगे। इस प्रकार से जिनके ऊपर यह नीचे दोनों ओर नाभि के आकार वाले चिन्ह होते हैं, ऐसी ये चक्राकार शिलाएं, इनसे ऋषियों के आश्रमों को सब ओर से यह गंडकी नदी पवित्र कर देती है। उस पुला आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार से फिर जल, मूल, कंद, फल आदि उपहारों से श्री भगवान की आराधना करते थे और यज्ञ के द्वारा उसको पूजा करते हुए समर्पित भी करते थे। उसके द्वारा उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर बड़ा शांत हो गया। यही भगवत गीता में भी 5वें अध्याय में आखिरी श्लोक में कहा है कि अगर हम भगवान के लिए हर एक वस्तु को समर्पित करेंगे तो इस प्रकार से हम क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो शांति की प्राप्ति करना चाहते उन्हें हर एक वस्तु का दान भगवान के कल्याण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और इसी से फिर भरत महाराज को भी परमानंद की प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार निरंतर की जाने वाली भगवान की परिचर्या, सेवा, भक्ति के कारण उनके प्रेम का वेग बढ़ता ही गया। जैसे नदी आगे जाकर, गंगोत्री में तो बहुत छोटी होती है गंगा देवी, लेकिन गंगा सागर में तो सागर के जैसी बड़ी महान हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी धीरे धीरे इसी प्रकार से सागर का स्वरूप ले लेती है। इसी प्रकार से उनका प्रेम बढ़ता गया और उसके फल स्वरूप परिणाम में उनका हृदय द्रवित होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा, हाथों पर और शरीर पर रोमांच होने लगा, बाल रोंगटे खड़े होने लगे प्रेम के कारण, और औत्कंठया अतिरेक के कारण कि भगवान को अनुभव करने की उत्कंठा का अतिरेक हो गया। इसके कारण नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। इसके कारण तो उनकी दृष्टि भी रुक जाती थी, यानी कुछ देख भी नहीं पाते थे। उसके पश्चात अपने अत्यंत प्रियतम ऐसे भगवान के दिव्य चरण कमल का ध्यान करने से उनमें भक्ति योग का आविर्भाव हो गया। शुद्ध भक्त बन गए वे। परमानंद से परिपूर्ण उनका हृदय रूपी सरोवर में फिर बुद्धि के डूब जाने के कारण, निमज्जित हो जाने के कारण वे नियम पूर्वक की जाने वाली श्री भगवान की आराधना को भी मानो कभी कभी भूल से जाते, यानी इतनी समाधि में चले जाते कि उनका हृदय भगवान के चिंतन में पूरा डूब जाता, तो जप साधन भी नहीं हो पाता था, इतने समाधिस्थ हो जाते थे। इस प्रकार वे भगवत सेवा में सदा ही लगे रहते और वे शरीर के ऊपर काला मृग चर्म धारण करते थे कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में बहुत सारे कृष्ण मृग थे, तो उन्हीं का चर्म उन्हें प्राप्त था और उसी को वे धारण करते थे। और त्रिकाल स्नान करने के कारण, यानी सुबह, दोपहर और शाम को संध्याओं के समय में प्रतिदिन गंडकी नदी में स्नान करने के कारण उनके भूरे घुंघराले कुंतल यानी बाल अभी क्या लट के रूप में परिणत हो गए, थोड़ी जटाएं भी आ गई, जिसके कारण वे देखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनके बाल बढ़ गए थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य विषयक ऋचाओं, मंत्रों के द्वारा हिरणमय परम पुरुष परमात्मा की आराधना करते थे। तो भगवान सूर्य को भी जब सुबह गायत्री करते हैं तो उसमें सवित्रु मंडल मध्यवर्ती, उसके अंदर विराजमान कौन है? ध्येयम सदा, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो ये कौन है? ये साक्षात आदि नारायण ही है। तो यह सूर्य नारायण जो है, इन्हीं की पूजा की जाती है। तो उन्हीं के ऊपर ध्यान करते हुए वे सूर्य देवता की भी उपासना करते थे। इस प्रकार भगवान सूर्य का कर्म फलप्रद तेज प्रकृति से परे हैं, क्योंकि वे संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं और वहां पर सूर्य नारायण भी विराजमान है। तो उनकी ही दिव्य प्रभा ब्रह्मन का तेज प्राप्त है
स्वयं सूर्य भगवान को भी। इसी प्रकार से हम भी इनका तेज पाते हैं तो उन्हें अवश्य हमें सुबह जब सूर्योदय होता है, मध्याह्न और सायंकाल तीनों बार वंदन अवश्य करना चाहिए। उसी ने फिर संकल्प द्वारा इस जगत की सृष्टि की है। पुनः वही परमात्मा रूपी से इसमें प्रवेश करके अपने चित्त शक्ति के द्वारा विषय लोलुप यानी संसार की ही कामना रखने वाले सारे जीवों की रक्षा करने का भी दायित्व स्वीकार किया है, और उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की वे शरणागति भी करते हैं। तो सारे जीव भी अपनी सारी शक्ति ऊर्जा जो है भगवान सूर्यदेव से ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भगवान का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे यहाँ पर गृहस्थों के लिए अग्निहोत्र का प्रावधान है, उसी प्रकार से सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थी के लिए भी गायत्री का प्रावधान है। तो इसके पश्चात एक साधक को साधना करते समय किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए कि उसका भजन साधन योग उससे छूट न जाए, किसी मोह संसारिक मोह में न पड़ जाए। इसके लिए भरत जी का मृग के मोह में पड़कर मृग योनि को प्राप्त करना, यह विशेष उपाख्यान की शुरुआत हो रही है कि इतना महान भजन होने पर भी अगर हम सावधान न रहे तो हम समस्या में आ सकते हैं। इसी की चेतावनी देने के लिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी इस कथा का विस्तार करते हैं। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमीक आवश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणात मुहूर्तत्रयम् उदकांत उपविशेष। एक बार की बात है कि कुछ ऐसा हुआ, भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों से, यानी नहाने के पश्चात और नैसर्गिक क्रियाएं सब करके स्नान कर चुके थे, और इन सब कृत्यों से निवृत्त होकर अभी प्रणव ओमकार का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा में ही उसके पास ही बैठे रहकर ध्यान कर रहे थे। क्योंकि नदी के पास बैठकर जाप करने से अधिक सत्वगुण की प्राप्ति होती है, इसीलिए शुद्ध स्वरूप प्राप्त करके नए वस्त्र धारण करके फिर वे वहां पर बैठकर जाप कर रहे थे। राजन, उसी समय वहां एक हरिणी प्यास से बड़ी व्याकुल होकर सुबह सुबह उस जल के पानी को पीने के लिए, उस नदी के पानी को पीने के लिए उसके तट पर अकेली ही आई। क्योंकि देखा जाता है कि मृग झुंड के झुंड लेकर ही जल पीने के लिए आते हैं, अकेले नहीं आते। लेकिन बड़ी प्यासी होने के कारण प्रातःकाल होने पर भी वह स्वयं अकेली ही झुंड को छोड़कर वहां पर आ गई। जिस समय वह जल पी रही थी, उसी समय सन्निकट में गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर आवाज सुनाई पड़ी। उसी के पास में कहीं पर सिंह महाराज भी, जंगल के राजा, वहां पर मृगराज खड़े थे। उन्होंने देखा कि ये मृगी यहां क्या कर रही। ऐसा देखने से उन्होंने दहाड़ लगाई, और यह इतनी भयानक होती है कि आदमी का हृदय भी कांप जाए। तो ये तो बेचारी हरिणी, वो भी अकेली, और वो भी प्यासी थी और गर्भवती भी थी। तो उस संकट के समय में उस आवाज को सुनकर, बड़े भयानक स्वर को सुन के, स्वभाव से ही जो डरपोक है, स्त्री है, चौकन्ना है, इधर उधर देख रही है और गर्भवती भी है, इस प्रकार से वह बड़ी कांपने लगी। और कांपने से उसके चंचल बड़े नेत्र हो गए। न प्यास भी बुझा पाई थी, उतना तो पानी भी नहीं पिया था, बस जल को स्पर्श ही किया था। और भयभीत होकर फिर नदी को पार करने का प्रयास कि मैं चलो भाग जाऊं, कहीं ये पास में ना आ जाए, इसलिए उसने जल के अंदर, नदी के अंदर छलांग लगा दी। उसके पास उतनी शक्ति भी नहीं थी, फिर भी उसने प्रयास किया। और गर्भवती होने के कारण जब वह एकदम से डर के मारे उछलने लगी, तो उसी समय भय के कारण उसका गर्भपात हो गया। और उसका छोटा सा गर्भ, जो अभी समय नहीं था उसका जन्म लेने का, लेकिन फिर भी उसके योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण सार मृग की पत्नी थी, काले मृग की पत्नी थी, वह स्वयं भी काली थी, इसीलिए उसका बालक भी स्वाभाविक काला ही था।
अकस्मात गर्भ से गिरे जाने के कारण तथा बहुत लंबी छलांग लगाने के कारण और सिंह की दहाड़ से जो अत्यंत भयभीत थी, वह बड़ी पीड़ित हुई, बड़ा दुख उसे प्राप्त हुआ। वह अपने झुंड से भी बिछुड़ गई थी, अतः वही गुफा में जाकर वो गिर पड़ी और फिर डर के मारे मर गई। उसने देह त्याग कर दिया। राजर्षि भरत इस सब को देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उस बेचारे हरिणी के बच्चे को वो देखते हैं और बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में गिरे हुए और बहते जा रहे, अभी बस मरने ही वाला है, ऐसे छाव को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं। और बड़े दयापूर्वक, ऐसे भी संसार के राजा थे तो सबके ऊपर उनकी बड़ी पुत्र के समान दृष्टि थी, तो इसलिए आत्मीय के सदृश कि मानो ये मेरा ही पुत्र है, उस मातृहीन बच्चे को उन्होंने उठा लिया, नदी से बचाया, जल के प्रभाव से बाहर आ गए और धीरे धीरे उसको उठाकर आश्रम की ओर आ गए। उस मृग शावक के प्रति भरत जी महाराज की ममता प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रतिदिन उसके पोषण पालन, प्रेम करने में, उसको खुजलाने आदि सब कार्यों में उनकी चिंता लगी रहती थी। कुछ ही दिनों में उनके जो साधना के यम और नियम थे, जिनके द्वारा वे दिन भर भजन कीर्तन करते थे, ऐसे यम नियम और भगवद आराधन आदि आवश्यक कार्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में वे सब के सब छूट गए। इस प्रकार उन्होंने स्वामित्व भाव या स्वीयत्व भाव ले लिया कि ये बालक मेरा है, मैं इसका रक्षण करूंगा। इसलिए उनका समय काल जो है उस बच्चे में ज्यादा व्यथित होने लगा, न कि भजन में, और इसके कारण वे अभी थोड़ा भ्रम में पड़ने लगे। उसके कारण उनका भजन भी कम होने लगा। अब वे सोचने लगे थे कि अरे, यह दिन मृग शावक का कालचक्र के वेग ने अपने गणों, सूर्यों तथा बंधुओं से अलग करने से फिर मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझको ही अब अपनी माता पिता, भाई बंधु और युद्ध का संगी समझता है। मुझसे भिन्न किसी और को यह संसार में जानता भी नहीं। मुझ में इसका अत्यधिक विश्वास हो गया है, इसीलिए मेरे पलायन इसका मुझे भी पोषण, पालन, प्रीणन, लालन आदि सब कुछ करना चाहिए। कैसे? बिना किसी दोष बुद्धि के करना चाहिए। शरणागत के प्रति कभी भी परित्याग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे शरणागत जीव का, वत्सल का अगर परित्याग कर देंगे तो उससे दोष प्राप्त हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, उस जीव की हिंसा हो जाएगी। इस प्रकार से वे सोचने लगे। राजर्षि भरत महाराज की उस मृग छौने में होने वाली आसक्ति का विस्तार से वर्णन कृपानुषंग पर्यंत करते हैं। यानी बहुत समय तक वह बालक उनके साथ था। कालचक्र के वेग से इसको अपने गण से पृथक करके मेरी शरण में आया है, इसीलिए मैं ही उनकी माता पिता हूं। इस प्रकार से उन्होंने भाव माना। अपने युद्ध का साथी भी मुझको ही मानते हैं, इसीलिए मुझे अभी इनका पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। यह बुद्धि उनमें आ गई। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले आर्य पुरुष, भगवान के समान ही अत्यंत कृपालु ऐसे भरत महाराज इस प्रकार से अपने शरणागत छावे की रक्षा कर रहे थे। और बड़े से बड़े स्वार्थ की भी उपेक्षा कर देने वाले राजर्षि महाराज यहाँ पर उन्होंने अपनी साधना को ही समर्पित कर दिया उस बालक के कल्याण में। यह बड़ी बात हो गई। इस तरह उस मृग शावक में आसक्ति बढ़ जाने के कारण सोते, बैठते, घूमते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका मन उसी हरिण के बच्चे में ही लगा रहता था। इस प्रकार से उसमें आसक्त हो गए और भजन में नहीं। जब वे कुश, पुष्प एवं समिधा लेने जाते जंगल में तो सोचते कि अरे, भेड़िया और कुत्ते इस बालक को अकेले रहने पर खा जाएंगे, इसीलिए उसका रक्षण करने के लिए गोद में उसको उठाकर जंगल में साथ में ले जाते। रास्ते में जब कभी वह रुक जाता था, पीछे हो जाता था, तो फिर अत्यंत प्रेम से पूर्ण उसे हृदय से लगाकर फिर आगे लेके जाते, कि उन्हें चिंता होती कि इसके ऊपर कोई आक्रमण कर देगा। इसीलिए बालक के समान उसको वे पाल रहे थे। कभी कंधे पर रख लेते थे, कभी गोद में, कभी छाती से लगाते थे।
इस प्रकार से उनका स्नेह बड़ा ही उस बालक में बढ़ता गया। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी वे बीच बीच में उठकर उसे देखते थे कि कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया। भारत वर्षादि के पति थे भरत महाराज। जब उसको बालक को देखते थे तभी उनके मन में शांति होती थी कि पता नहीं है कहाँ चला गया। बड़े चिंतित हो जाते थे। वे शांत मना होकर उसके लिए मंगल कामना करते थे कि हे वत्स, तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण हो। इस प्रकार से उसे आशीर्वाद भी देते थे। यदि वह कभी नहीं दिखाई देता तो मानो उनका धन ही लुट गया हो। अभी थे तो निर्धन, क्योंकि यहाँ पर तपस्वी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर हो जाता था कि शायद उनका धन ही मानो चोरी हो गया। इस प्रकार से दीन मनुष्य के समान उनका मन उद्विग्न हो जाता था। वे इस मृग के बच्चे के लिए बड़े व्याकुल हो जाते थे और करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहाविष्ट हो जाते थे और शोकमग्न होकर कहने लगते थे, क्या वह मृग विहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिये के समान बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या वो कहीं चला गया, शायद मेरे अपराध के कारण ही कहीं चला गया, तो क्या वो मुझे माफ कर देगा साधुओं की तरह और फिर पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा ताकि मैं उसका कल्याण कर सकूं? इस प्रकार से वे सोचते थे। क्या मैं उसे इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से हरी हरी घासों को चरते देखूंगा? क्या पुनः मुझे उसका दर्शन प्राप्त होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वृक, कोई भेड़िया या कुत्ता या फिर समूह के साथ विचरण करने वाले बड़े जंगली सुअर आदि अकेले ही रहने वाले व्याघ्र आदि में से किसी ने इसको बाधित कर दिया है, हमला कर दिया, या फिर इसको भक्षयति खा ही तो नहीं लिया? क्या ये मर तो नहीं गया? संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए उदित होने वाले भगवान वेद त्रय स्वरूप सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। अभी सूर्यास्त होने वाला है, किंतु वह मृगी का धरोहर लौट कर नहीं आया। बेचारी उसकी माँ तो ऐसे ही डर के मारे मर गई, लेकिन ये बालक अभी तक कैसे वापस नहीं आया है। इसलिए उसको कहते हैं सुख इष्यति माम हरिण राजकुमारो। क्या वह हरिण समाज का राजकुमार पुण्यहीन मेरे पास आकर विभिन्न प्रकार की मृग शावकोचित मनोज्ञ एवं अवलोकनीय क्रीड़ाओं से मुझे प्रसन्न करेगा? क्या वह बालक पुनः आकर मेरे गोद में खेलेगा या फिर से आनंदित होकर मुझे देखकर आनंद को प्रसन्न करके, यानी मुख के ऊपर भी उसकी उसी प्रकार से छाया उमड़ आएगी? खेल खेल में मिथ्या समाधि के बहाने जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं तो वह आश्चर्यचकित होकर मेरे पास आ जाता है और जल की बूंद के समान अपनी सींग के प्रण्य कोप से अग्रभाग से मुझे खुजलाता है कि क्या सो तो नहीं गए। इस प्रकार से वह चिंतित हो जाता था कि मैं उसके पास हूं या नहीं हूं, या मैं सो गया हूं। इस प्रकार से अत्यंत मानवीय बालक की तरह ही वो मेरे साथ स्नेह करता था। जब मैं कुशों पर होम सामग्री रख देता हूं तो वह जब कभी उसे दूषित कर देता है, यानी अपना मुंह वगैरह लगा देता है या पैर लगा देता है, और जब मैं उसे डांट देता हूं, अरे तुम भगवान को अर्पित होने वाले ये सब वस्तुओं को नष्ट कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो, कैसे तुम ये कर सकते? तो शीघ्र ही वह बड़ा भयभीत होकर ऋषि कुमार के समान अपनी इंद्रियों को रोककर चुपचाप जाकर पीछे जाकर बैठ जाता था, डर जाता था। राजर्षि भरत उस मृग शावक के खूर का चिन्ह देखकर कहते हैं, क्योंकि पास में सब जगह वो भागता रहता था, तो उसके सारे चिन्ह वहां पर जमीन पर बने थे। उनको देखकर कहते हैं कि इस तपस्विनी धरती ने न जाने कौन सा तप किया था कि जो उस अत्यंत विनीत कृष्ण सार मृग के बच्चे के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और मंगलमय खुरों वाले पैरों के चिन्हों से मुझको जो
मैं अपने मृगधन के लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं। उस धन की प्राप्ति का मार्ग ही दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन चिन्हों से विभूषित करके स्वर्ग एवं अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बन रही है। इस प्रकार से अत्यंत पवित्र बनी है ये धरती, क्योंकि यस्मिन देशे मृग कृष्णस्तस्मिन अंतर्धमात्री अबोध इति स्मृति। इन्होंने क्या कर दिया है, स्मृति में कहा है कि जिस देश में कृष्ण सार मृग रहते हैं, काले मृग रहते हैं, उसी देश में धर्म को जानो, यानी धर्म वही निवास करता है। तो यहाँ धर्म निवास कर रहा है और माता धरती भी बड़ी भाग्यशाली है। तो यहाँ पर इस मृग सार मृग के शावक के छोटे छोटे सुंदर नन्हे से मंगलमय ऐसे खूनों के द्वारा चिन्ह बने हुए हैं। तो धरती का बड़ा सौभाग्य है, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं है कि वो बालक कहाँ चला गया। इस प्रकार से अति महत्व उन्होंने उस मृग बालक को दिया। चंद्रमा के मृग जैसे श्याम चिन्ह को देख कर कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर काला धब्बा है, तो रात्रि के समय में उड़ुपपति ने पतिरेनम मृगपति भयान मृत मातरम मृग बालकम, इस प्रकार से बड़े भय के साथ देखते हैं। और जिसकी मां सिंह के भय से मर गई है, आज वही मृग शावक अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतएव उसे अनाथ देखकर ये दीन वत्सल भगवान चंद्रमा दयावश उसकी रक्षा करते हैं क्या? क्योंकि वह बालक बिछड़कर रात में पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो यह चंद्रमा अपना दिव्य प्रकाश देकर अपने किरणों के द्वारा उसे आह्लादित सुखी करके क्या उसे अपने पुत्र की भांति ही रक्षण करेंगे? क्या अपने पुत्रों के वियोग रूप दावाग्नि की अग्नि से हृदय कमल के दग्ध हो जाने के कारण मैंने मृग शावक का सहारा लिया था? क्योंकि मैंने सारे संसार का त्याग किया, अपने बच्चों का त्याग कर दिया और पत्नी का भी त्याग किया। इसके पश्चात मैं जंगल में आ गया, तो क्या मैंने उस बालक का ही अपना बालक समझकर मैंने उसका आश्रय ले लिया था। अब उसके चले जाने से पुनः मेरा हृदय जलने लगा है। जिस प्रकार से मैंने अपने पुत्रों को छोड़ा था, तब भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए ये अपनी शीतल, शांत और स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूप अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। इस प्रकार से चंद्रमा क्या कर रहे हैं? मुझे शीतल इस प्रकार से किरणों के द्वारा शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हर एक वस्तु को अपने जीवन में वे उस मृग छावक के साथ ही जोड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? भगवान की जगह पर उस मृग छावक से ही उनका मानो भक्ति भाव हो गया। हर वस्तु को उनके साथ ही केंद्र में रखकर वह विचार करने लगे थे। राजन परीक्षित, जिन मनोरथों को पूरा होना असंभव था, इस प्रकार के विविध मनोरथों वाले भरत का चित्त बड़ा व्याकुल होने लगा। अपने मृग छौने के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए, यानी उनका भजन साधन नष्ट हो गया। अन्यथा जो भरत जी मोक्ष मार्ग में विघ्न समझकर अपने हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्र आदि को सबका त्याग कर चुके थे, उनकी वही विष जातीय मृग शावक में ऐसी आसक्ति कैसे हो जाती? इस तरह विघ्नों के वशीभूत होकर राजर्षि महाराज भरत योग भ्रष्ट हो गए, यानी योग से उनका चित्त चलायमान हो गया। उस मृग शावक के ही पालन पोषण तथा प्रेम में लगे रहकर आत्म स्वरूप को वे भूल गए, आध्यात्मिक कार्यों से निरत हो गए। इसी समय दुरति क्रम भयंकर काल, भगवान की काल शक्ति अत्यंत वेग पूर्वक उसी तरह उनके सिर पर आ गया, जैसे चूहे के बिल में सर्प अनायास ही घुस जाता है। क्योंकि भरत जी का प्रारब्ध था कि किसी प्रकार से मृग में उनकी आसक्ति बुद्धि हो गई कि संसार से पूर्ण विरक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार से उस मृग छावक में उनकी बुद्धि हो गई, स्नेह हो गया, इसीलिए उनकी आसक्ति बुद्धि कैसे हो गई? इसी प्रकार से
क्योंकि पहले तो उन्होंने सारे पुत्रों का परित्याग कर दिया था, फिर भी यहाँ पर मृग के शावक में उनकी बालक बुद्धि, वात्सल्य बुद्धि हो गई। इसके कारण योग से वे चलायमान हो गए। मृत्यु की बेला में भी वह उस मृग शावक उनके पास बैठा हुआ देखकर पुत्र के समान ही शोकातुर हो रहा था। फिर क्या हुआ, जब भरत महाराज उनके यानी जिस मृग शावक की खोज में यहाँ वहां जा रहे थे, तो कहीं पर्वत कंदराओं में वे गिर गए और गिरने के पश्चात काल का वेग आ गया, उनके मृत्यु का समय आ गया। तो उस समय वे मानो देखते हैं कि वह मृग शावक उन्हीं के पास अपने पुत्र के समान आकर बैठा है और अश्रुपात करके शोक दिखा रहा है कि मेरे पिता मुझे छोड़कर जा रहे हैं। और भरत जी उसको उस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उस मृग शावक में ही लगा था और उसी का अनुस्मरण, प्रति क्षण उसका स्मरण कर रहे थे। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। और ऐसा गीता में कहा गया है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। जिस समय में मृत्यु की जो बेला आती है, उस समय में जिस वस्तु का चिंतन होता है, उसी प्रकार की योनि को व्यक्ति प्राप्त करता है अगले जन्म में। तो इसी प्रकार से अंतकाल में उन्होंने मृग शावक का ही चिंतन किया। तो इस भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान उनको फिर अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला, क्योंकि उन्होंने मृग योनि का ही ध्यान किया था, उस बालक का ही ध्यान किया था। इसीलिए पूर्व जन्म के अनुसार उन्हें पर जन्म में उसी मृग योनि के समान मृग के ही जीवन को प्राप्त होना पड़ा। लेकिन मृग योनि में जाने पर भी बड़ा अद्भुत एक प्रसंग हुआ कि पूर्व जन्म की भगवान की जितनी भी भगवत आराधना उन्होंने की थी, उसके प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे। यानी उन्हें यह पता चल गया कि मैं पूर्व जन्म में भरत महाराज था और यहाँ गंडकी नदी के पास मेरा आश्रम था, पुला आश्रम के पास, और मैं बड़े भगवान की भक्ति में लगा था, यम नियम का पालन करता था, भगवान की आराधना अग्निहोत्र करता था। लेकिन काल के प्रभाव में, प्रारब्ध के प्रभाव में मैं एक मृग शावक को आसक्त हो गया, जिसके कारण पतित होकर फिर मुझे इसी प्रकार से मेरा इस प्रकार का देह हो गया, मैं भी मृग शावक बन गया। अरे अहो कष्टम भ्रष्टो हम, अत्यंत खेद का विषय है कि मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने धैर्य पूर्वक एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां मैंने सर्वात्मा भगवान वासुदेव में अपना मन लगा दिया था और सदैव उनके ही गुणों का श्रवण, मनन, संकीर्तन, आराधन और ध्यान करके प्रतिपल को श्री भगवान की ही आराधना और स्मरण आदि में सफल बनाता था और सफल मानता था। मुझ अज्ञानी का वही मन मृग शावक के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। मैंने अपना धैर्य खो दिया और भजन मार्ग से भ्रमित होकर भगवान के पूजन को छोड़कर मैं उस मृग के बालक में आसक्त होकर फिर भक्ति मार्ग से च्युत हो गया था। इस प्रकार मृग शरीर धारण किए राजर्षि भरत महाराज के हृदय में अत्यंत वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। उसी के कारण वे अपनी माता मृगी का परित्याग उन्होंने कर दिया। उन्होंने घर का त्याग करते हैं मनुष्य, उसी प्रकार से मृगी के उस परिवार का त्याग किया। कालंजर पर्वत के पास फिर वे चले गए, जहां पर शांत स्वभाव के मुनियों के प्रिय क्षेत्र शालग्राम तीर्थ, उसी में वे वापस आ गए, जो भगवान का बड़ा ही प्रिय क्षेत्र है। और उस पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर वे पुनः वापस चले आए। वहां रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था अभी यह शरीर प्राप्त है तो इसमें जो निर्वाह करना है उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वे आसक्ति से अत्यंत भयभीत थे कि किसी के ऊपर मैं आसक्त न बन जाऊं। सबसे दूर रहते थे, अपनी जाति के मृगों से भी दूर रहते, मनुष्यों से भी दूर रहते, सबसे दूर रहते। अकेले ही रहकर गीले भी नहीं, सूखे पत्ते खाते, क्योंकि ज्यादा दिन उनको उस शरीर में रहने की अभी इच्छा भी नहीं थी।
घास झाड़ियों के द्वारा निर्वाह करते, मृग योनि को प्राप्त कराने वाले उस प्रारब्ध नाश की प्रतीक्षा करते कि कब यह खत्म होगा। प्रारब्ध क्षय के अंत में वे अपने मृग शरीर का आधा भाग गंडकी नदी में डुबा के रखकर शरीर को रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके भजन से निरत होकर इस प्रकार से इस योनि में फंसा हूं, कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु के समय में उसी गंडकी नदी में, पवित्र नदी में, उस मृग के शरीर को आधा पानी में रखा और मुंह को ऊपर रखा। इस प्रकार की भावना के साथ ही उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, यानी उस मृग शावक के शरीर का त्याग किया, भगवान का चिंतन किया, उनकी प्रार्थना की और उनसे यह भी कहा कि हे प्रभु, आप हमेशा मुझे आपके चरणों के दिव्य आश्रय में रखिए, आपके दिव्य साधु संतों के सत्संग में रखिए, मेरा उद्धार कीजिए, इस प्रकार से मुझसे आपकी भक्ति करा लीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने उस मृग शावक के शरीर का त्याग किया। इसके पश्चात भरत महाराज ने कौन सा जन्म लिया और वे भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसका वृत्तांत हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। भरत महाराज की जय।